अब जब राजा उस चिंता में सो गए तो सोते सोते आधी रात हुई तो उन्होंने क्या देखा कि मेरा जन्म एक चंडाल के घर में हुआ है। वहाँ मेरे 4 बच्चे हैं। मैं उस गांव का प्रधान हूँ। मेरी बीवी है और मेरा पूरे गांव में बड़ा प्रभाव है। तो फिर वहाँ मैंने 100 साल की आयु बिताई है और बिताकर फिर मेरी मृत्यु हो गई है और मुझे मृत्यु के बाद उन्होंने दफना दिया है। इतना लंबा चौड़ा सारी रात उनका स्वप्न चलता रहा। तो जब वो एकदम से राजा हड़बड़ाकर उठा तो उसने देखा कि मैं तो अपने महल में हूँ। तो ये मैंने क्या देखा कि मैं एक चंडाल के घर जन्मा हूँ और मैं चंडाल हूँ। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने राज्य में इतना दान पुण्य भक्ति सेवा अच्छे कर्म पूरी प्रजा को खुश रखता हूँ, तो ये मैंने क्या देखा और मैं सत्संग से होके आया हूँ, ये ऐसा कैसे मैंने इतना भयंकर भयानक स्वप्न देखा। उनके मन की चिंता और बढ़ गई। सुबह उठे, उन्होंने जोशियों से पूछा, सबसे पूछा कि ये मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा है, पता नहीं मेरे मन की जो हालत है और भी व्यथित हो उठी है। तो अब जोशियों ने बोला कि राजन आप एक इसको बुरा सपना समझकर काला सपना समझकर भूल जाइए। आप तो राजा हैं ही। लेकिन अब उनके मन की व्यथा जो थी वो कौन समझे। तो अगले दिन जब वो उठे तो उनके गुरु उनके महल में आ गए। तो गुरुओं को उन्होंने सेवा की, भोजन कराया, विश्राम कराया। तो फिर उन्होंने, अब गुरु तो मन की जान रहे थे, अब उन्होंने सोचा था इसका वक्त आ गया इसका जवाब देने का। गुरुओं से उन्होंने स्वप्न की बात नहीं कही। तो अब गुरुदेव ने कहा राजन शिकार पे चलें, अखेट पे चलें। तो पहले गुरु शिकार पे भी जाते थे। तो राजा ने कहा ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने कोई 5-7 सैनिक जो थे वो गुरु के साथ हो लिए, 5-7 सैनिक अपने साथ ले लिए। तो वो जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बड़ी दूर था। तो जब वो जंगल में जा रहे थे, जाते 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 उनको काफ़ी दोपहर से ऊपर समय हो गया। तो उनके घोड़े बिछुड़ गए। जो राजा के घोड़े थे और सैनिक थे वो अलग बिछुड़ गए और जो थे गुरु के वो अलग बिछुड़ गए। गुरु अलग हो गए, किसी और दिशा में निकल गए। तो अब जो राजा था वो जब संध्या होने को आ गई तो जैसे ही वो घोड़े चलते 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 वो आन उसी घर के सामने घोड़ा रुक गया जहां उन्होंने रात को स्वप्न देखा था। वही चंडाल का घर, वही बच्चे बीवी। आ गए सभी बच्चे, बापू बापू पिताजी पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी जिंदा हो गए। बड़े खुश, सारे खुश। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। बीवी भी, मेरे पति देव आ गए, सब बड़े खुश हो गए। तो अब उनको अंदर से ऐसा लग रहा था राजा को जैसे सच में ये मेरे अपने हैं, जैसे मैंने इनके साथ जीवन बिताया है। ये चेहरे, ये मुखौटे मेरे जाने पहचाने हैं, मेरे अपने हैं और इनमें मुझे अपने एक संबंध की जो रेखा नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनको पता था मैं तो राजा हूँ। तो अब उन्होंने बोला कि रात होने को आई है तो मुझे आप वापस जाने दो, क्योंकि मैं तो स्केत मंडी का राजा हूँ। तो आप मेरे सैनिकों से पूछ लो, जिससे मर्जी पूछ लो, सब ने बताया। लेकिन वो माने नहीं, सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो कहने लगे नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, भगवान ने आपको वापस भेज दिया है तो हम आपको नहीं जाने देंगे। बड़ी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे उसे उन्होंने एकदम पुकारा अपने गुरु महाराज को, मैं महाराज जी क्या करूं, मैं तो बुरा फंसा। बस पुकारने की शर्त थी, गुरु महाराज प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला राजन क्या बात है बताओ। उन्होंने सारी बात कह सुनाई। उन्होंने कहा कि ये सच में वहाँ के राजा हैं, ये हमारे साथ शिकार पे खेलने आए थे तो बिछुड़ गए हैं, तो आप इनको छोड़ दो। वो माने नहीं। तो अब गुरुओं के पास तो हर युक्ति होती है, हर एक प्रश्न का हल होता है। तो उन्होंने कहा अगर एक बात मैं आपको बोल लूँ तो अगर आप मानोगे तो देख लेना, आप फिर इनको भेज देना। कहते ठीक है। गुरु ने कहा आपने अपने जो प्रधान था उसको कहाँ दफनाया था। तो उन्होंने कहा ऐसे गांव के पीछे हमने को दफनाया था। कहते चलो वहाँ देखते हैं, अगर आपका वो बंदा वहाँ हुआ तो आप फिर इसको छोड़ दोगे। कहते हाँ फिर छोड़ देंगे। जब उन्होंने जाकर कब्र खोदी
तो प्रधान वहीं ऐसे मृत्युशैया पे लेटा पड़ा था। तो उन्होंने बोला जी देखो आपका प्रधान तो वहीं का वहीं पड़ा है, ये दूसरी शक्ल का और बंदा होगा, तो इसलिए अब आप इसको छोड़ दो। जब उन्होंने देखा कि वाकई हमारा बंदा तो वहीं पड़ा है, तो उन्होंने गुरुओं की आज्ञा मानकर उसको छोड़ दिया। तो वो वापस आ गया। राजा वापस आ गए तो रास्ते में महाराज जी ने बोला कि राजन कुछ बात समझ में आई? तो कहने लगे ये उसी प्रश्न का उत्तर है जो सत्संग में बैठे तेरे अंदर स्फुरित हुआ था कि सत्संग में आने का फायदा ही क्या है, भक्ति करने का लाभ ही क्या है कि अगर कर्म भोग भुगतने ही हैं। कर्म भोगों से अगर छुटकारा नहीं होना तो कर्म भोगों के भुगतने के लिए हमें फिर क्यों भक्ति करें हम, अगर भोग नहीं है तो। ये तेरे उसी बात का उत्तर है। कहते तूने तेरा एक घड़ी के सुने हुए सत्संग से तेरा 100 साल का जन्म कट गया है। तूने चंडाल के घर में जन्म लेना था, वहाँ का प्रधान बनना था, ये 4 बच्चे बीवी सब तेरा परिवार था, और यहाँ तूने जन्म लेकर फिर मुक्त होना था मरकर। तुझे उसी एक घड़ी के सत्संग सुनने का फल है जो तेरा 100 साल का जन्म कट गया, एक घड़ी के सत्संग सुनने से। इसलिए अपने मन की व्यथा को शांत करो। तभी जो राजा थे वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे गुरु महाराज मैं आपकी कैसे लीला जान सकता हूँ। मैं तो उस दिन से चिंतित था कि क्यों भक्ति करनी है, क्यों नाम जपना है, क्यों संतों की सेवा करनी है अगर कर्म भोग भुगत नहीं है तो महाराज जी ने कहा कर्म भोग तो भुगतने ही है, लेकिन उन कर्मों को काट कर वो कर्म कम भी हो जाते हैं। जैसे किसी का सूली चढ़नी हो किसी को, वो कांटा चुभ कर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन कर्म भोग तो भुगतना ही पड़ा ना। इसलिए जो भी कर्म हो अगर उसको काटने के लिए वो कम भी हो जाता है। भक्ति करने से कर्म काटे भी जाते हैं, और वो संत चाहे वो सपनों में भुगता दें, समाधि में, ध्यान में, जैसे भी वो कर्मों से छुटकारा दिलवाते हैं। और बड़े सख्त कर्म हो बंदे के, मनुष्य के, तो फिर उनको काटने के लिए वो जब जन्म लेता है मनुष्य तो उसको काटने पड़ते हैं। फिर वो कम भी होते, भक्ति करने से वो कम भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से मेरे कर्म जो हैं वो खराब होंगे या मैं दुखी रहूँगा या मैं क्यों दुखी हूँ। ऐसी बहुत सी बातें जो लोगों के मन में संशय धारण कर लेती हैं कि भक्ति जितनी मर्जी करो फिर भी मनुष्य के दुख समाप्त नहीं होते। तो ऐसा महाराज जी कहते थे कभी नहीं सोचना। महाराज जी कहते थे भक्ति तो सुखों की खान है, ये जन्म जन्म के कर्म है जो मनुष्य जन्म में आकर मनुष्य को इसको भुगतना पड़ता है।